नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वदामि तदा वदान्ति हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका राधा राधाकान्त नमोस्तुते सकाल गौरांगी राधे राधे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी देवी वामेश्वरी प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम देवाय ओम भगवते देवाय ओम भगवते वासुदेवाय नारायण नारायणं नमस्कृत्यं चैतन्य नरं चैव देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती भगवतीमुत्तमा श्लोकी भगवती भक्तिर्भवति मुखं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे दीनतारिणि श्रीगुरुदीनकारणं हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम कथा करेंगे गोवर्धन पूजा। ठीक है, आप सबको कीर्तन याद है जो हमने किया था गोवर्धन महाराज? हाँ गाओ, माता जी। गाना है। हाँ मत ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे ही गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माँ तेरे मुकुट विराज विराजे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े दूध की धार धार मेरे माथे मुकुट मेरे तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे तेरे माथे मुकुट विराजे मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट मुकुट विराज विराजे तेरे तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे और गले वैजंती माला हो माला तेरे माथे मुकुट बिराज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज
और गले वैजयंती माला, ओ माँ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, हे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट अभिराजे विराजे, उसकी तेरे माथे तेरी मुकुट साथ विराजे, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और पटका लाल गुलाल, हा गुलाल तेरे माथे मुकुट बिराज रहे, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और पटका लाल गुलाल, हाँ गुलाल तेरे माथे मुकुट मुकुट विराज, विराजे, तेरे माथे मुकुट महाराज, महाराज विराजे, तेरे तेरे माथे विराज मुकुट रहे, तेरे विराजे, माथे तेरे मुकुट माथे विराज मुकुट रहे, विराजे, तेरी मानसी गंगा निकट बहे, तेरी मानसी गंगा गंगा निकट बहे, निकट है, और चले दियो की मशाल, हाँ मशाल तेरे माथे मुकुट बिराज रहे, हे तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रयो, के, गले वैजंती माला, हाँ माला तेरे माथे मुकुट विराज रयो, पटका तेरे लाल गुलाल, हाँ गुलाल तेरे माथे मुकुट मुकुट विराजे, जय तेरे वेरी माथे गुड, मुकुट जय। आज हम करते हैं गोवर्धन लीला, ठीक है। हम गोवर्धन गोवर्धन महाराज की हम ऐसे ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फिर हम आज गोवर्धन लीला डिस्कस करेंगे। एक बार कृष्ण बलराम ने ग्वालों को किसी उत्सव की तैयारी करते देखा। कृष्णा ने पूछा, पिताजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा और उनके फ्रेंड सारे पूजा की तैयारी कर रहे थे। कृष्णा उठे और बोले, पापा ये सब आप क्या कर रहे हो बाबा? तो नंद महाराज ने बोला, मेरे प्रिय पुत्र, हमारा परिवार यह उत्सव हर वर्ष मनाता है, क्योंकि खेती करने के लिए बहुत जल की आवश्यकता होती है, और जल हमें वर्षों के बदलों से ही प्राप्त होता है, वर्षा के बदलों से ही प्राप्त होता है, तथा बादल इंद्र भेजते हैं, अतः हम इस यज्ञ द्वारा इंद्र को धन्यवाद देते हैं। तो नंद बाबा ने, देखो 7 इयर्स के बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एक तो उनका क्वेश्चन का जो सेशन शुरू हो जाता है ना, वो 5 साल की उम्र से बहुत शुरू हो जाता है। जब 2.5 साल के होते हैं, बात करना शुरू करते हैं, मामा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है। हर चीज को उनको 10 बार पॉइंट आउट करके पूछना होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब ये शुरू होता है 5 साल की उम्र में, उन्होंने शुरू करना होता है क्वेश्चंस पूछना कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और 7 इयर्स के होते हैं तब तो उनके क्वेश्चंस और भी ज्यादा डीप हो जाते हैं, फिर उनको घर की सारी रिस्पॉन्सिबल चीजों को लेकर क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो जैसे ही उनके फादर कृष्णा और बलराम जी के नंद बाबा वहां पे पूजा करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए दिखे, कृष्णा ने पूछा, तो नंद बाबा ने भी उनको उत्तर देना सही समझा, क्योंकि 7 ईयर का बच्चा आंसर समझ सकता है। वही 5 इयर्स के कृष्णा होते तो शायद उनको आंसर नंद बाबा देते नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 7 इयर्स के कृष्णा थे। तो इनिशियली नंद बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा ऐसे ही काम चल रहा है, आप जाओ रेडी होके आ जाओ, अभी अभी तो उठे हो। कृष्णा ऐसे आंखें मलते मलते बाहर आए थे लिटरली। फिर कृष्णा ने बोला, ओहो बाबा बताओ ना क्या चल रहा है। फिर नंद बाबा को थोड़ा सा परस्यू किया कृष्णा ने, फिर नंद बाबा ने बताया, देखो हमारी फैमिली जो है ना, ये हर साल पूजा करती आती है क्योंकि
हमें बारिश की बहुत जरूरत है। हमारे पास इतने सारे कैटल्स है, कैटल्स मतलब इतनी सारी गायें हैं, और इन गायों को खाने के लिए घास की जरूरत है। अब वो घास तब तक उगेगी नहीं जब तक वर्षा नहीं होगी। तो हमें वर्षा की जरूरत होती है। और वर्षा कौन भेजता है? बादल। बादल कौन भेजता है? इंद्र। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम ये पूजा करते हैं। तो कृष्णा ने नंद महाराज से तुरंत यज्ञ बंद करने के लिए कहा। कृष्णा ने जैसे ही सुना है इंद्र देवता की पूजा हो रही है मेरे राज्य में, कृष्णा मस्ट बी लाइक, अरे मेरे राज्य में तो मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरे को छोड़ के किसी और की पूजा कैसे हो सकती है? मैं तो किसी को, मैंने धेनुकासुर को यहाँ से फ्रूट्स लेने माता जी। जाने अलाउ नहीं किया। मैंने धेनुकासुर को फ्रूट्स अलाउ नहीं किया। मैंने गोपियों को मक्खन ले जाने नहीं दिया मथुरा। मैं जब यहाँ से वहां कुछ जाने के लिए मैं अलाउ नहीं करता, अब यहाँ पे ही किसी और की पूजा होने लग गई, ये कैसे भला पॉसिबल है? तो कृष्णा ने नंद बाबा को रिक्वेस्ट किया कि माता जी, कृष्णा वॉज शॉक्ड। हाँ, कृष्णा शॉक्ड थे कि इंद्र की हाँ। पूजा करने की जरूरत क्या है, ये तो उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी है तो करना चाहिए। ये तो ऐसे हो गया हम पोस्टमैन की घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं, पोस्टमैन जी आप आ जाओ हमें लेटर दे दो। अरे वाह पोस्टमैन जी आपने हमें लेटर दे दिया, थैंक यू सो मच पोस्टमैन जी, आप नहीं होते तो हमारे पास लेटर आता ही नहीं, थैंक यू सो मच। कि उनका काम है, उन्होंने तो देना ही है लेटर, ऐसा थोड़ी होता है। तो कृष्णा वाज लाइक हद हो गई, ये तो इंद्र का काम है, उन्होंने देना है हमें बारिश, और दे नहीं रहे, और दे रहे हैं तो थैंक यू बोलने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर से पूजा करके और उनको इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इंद्र को भी इसकी उन्होंने आदत बोला, हो गई थी। तो इंद्र को उन्होंने आगे कहा इसकी आवश्यकता नहीं बाबा, कृपया स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पूजा के लिए विशेष उत्सव की तैयारी करें। तो कृष्णा ने कहा कि इंद्र देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी ब्राह्मण आपने बुलाए हैं ना इनको बोलो गोवर्धन या जो पर्वत है उसकी पूजा करें तैयारी करें। हमें इंद्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। कृष्णा ने कहा हमें इंद्र से एक्चुअल में कुछ लेना देना नहीं है। अब सोचो आपके घर पे पोस्टमैन आए और आप बोलो अरे हमें पोस्टमैन से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो अगर आपके फादर बोले नहीं पोस्टमैन ने नहीं लाया लेटर तो कौन लाएगा? नेचुरल है ना, फादर बोलेंगे ना। लेटर पोस्ट ऑफिस से हमारे घर तक कुछ चल के थोड़ी ना आएगा, किसी ने तो भेजना चाहिए ना, यहाँ पे लाने वाला कोई तो और होना चाहिए। तो ये वाली चीज जो थी ये नंद बाबा के दिमाग में थी कि इंद्र देवता नहीं भेजेंगे बारिश तो कौन भेजेगा, उनकी पूजा बंद कर देंगे। और कृष्णा ने कहा नहीं, एक्चुअल में देखा जाए ना तो बारिश का और इंद्र देवता का कोई कनेक्शन नहीं है, उनको पूजा की कोई जरूरत नहीं है। आप आपको उनकी पूजा करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है। अब जैसे कृष्णा को पता है कि अगर इंद्र ने बारिश नहीं भेजी तो मैं इंद्र को रिप्लेस कर दूंगा किसी और जीवात्मा से जो इंद्र की पोजीशन पे बैठ के बारिश भेजेगा। ये तो ऐसे हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने काम करने से मना कर दिया तो उसकी ट्रांसफर करा दी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पे आ गया। एक सीएम ने मना किया तो नेक्स्ट इलेक्शंस में दूसरा सीएम आ गया। तो वैसे ही कृष्णा को पता है वो इस इंद्र को रिप्लेस करके दूसरे इंद्र को इमिजिएटली बिठा सकते हैं, क्योंकि इंद्र तो एक पोजीशन होती है, इंद्र कोई एक इंसान नहीं होता। इंद्र की जो डेजिग्नेशन होती है उसपे अलग अलग लोग आकर बैठते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, वो तो उनका जॉब है। तो कृष्णा के दिमाग में था कि अच्छा ये इंद्र देवता को हैबिट हो गई है, इंद्रा को भी हैबिट हो गई है कि कोई मेरी पूजा करेगा तभी मैं बादल भेजूंगा बारिश के लिए, कोई अगर पूजा नहीं करेगा तो मैं बारिश नहीं बादल नहीं भेजूंगा। तो इंद्रा को भी हैबिट हो गई और इनको भी हैबिट हो गई पूजा करने की। ये तो वैसे ही हुआ ना कि कई सारे लोग होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने की आदत डाल देते हैं, फिर सरकारी कर्मचारियों को लगता है अरे हम बिना रिश्वत लिए आज तक काम नहीं किया, हम ऐसे कैसे काम करें, हम और सिर्फ सैलरी पे काम करें, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा सा चाय पानी दो, चाय पानी दो, चाय पानी दोगे तो काम करेंगे। तो ये वाली बात हो गई इंद्र की कि चाय पानी चाहिए, बिना चाय पानी का मैं काम नहीं करूं। कृष्णा को पता था इंद्र को हैबिट हो चुकी है किसी ने इम्प्रेस करने की, फिर अपना ड्यूटी करेंगे। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना कि मम्मा पापा बोलेंगे होमवर्क करो बेटा होमवर्क करो, फिर आपको फेवरेट मैगी खिलाएंगे। हर रोज कौन मैगी खिलाएगा आपको? 365 दिन में से 300 दिन तो होमवर्क आता है। आपको 300 दिन हर रोज इम्प्रेस करने के लिए मम्मी पापा कुछ देंगे? हर रोज होमवर्क किया तो आज तक दिया है कभी? होमवर्क तो आपकी ड्यूटी है ना, ड्यूटी के लिए कौन रिवॉर्ड करता है?
होमवर्क तो करना ही। माताजी नेवर इन हिस्ट्री। ओके, आई अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी विघ्नेश। तो वैसे ही इंद्र इंद्र को आदत पड़ चुकी थी और इन लोगों ने भी आदत डाल चुकी थी, तो कृष्णा को ना ये पैटर्न बंद करना था कि आप बंद करो, इंद्र को इम्प्रेस करना बंद करो, उसको अपना काम करने दो, उसको इतना पता होना चाहिए। और अगर ये नहीं करेगा तो कृष्णा को पता है कृष्णा रिप्लेस कर देंगे, लेकिन नंद बाबा को ये पिक्चर नहीं पता ना, नंद बाबा को नहीं पता ना कि इंद्र की जॉब जा सकती है, इंद्र रिप्लेस हो सकते हैं। नंद बाबा हैज नो आइडिया। सो नंद बाबा इसलिए कि क्या बोल रहा है बेटा, पूजा ही बंद कर दे। ऐसे कभी हुआ है आपके घर में सत्यनारायण रखा है मम्मी पापा ने और आपने आके बोला बंद करो सत्यनारायण, कोई जरूरत नहीं, मम्मा पापा बोलेंगे चुपचाप जाके रूम में बैठो हमें पूजा करने दो। तो वैसे नंद बाबा वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि ये कृष्णा क्या बोल रहे हैं। तो कृष्णा ने कहा देखो, हमें इंद्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो उसका कर्तव्य है हमें बारिश भेजना। अगर वो अपने कर्तव्य निपुणता से नहीं निभाता तो उससे हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। ऐसे करके कृष्णा ने पहले तो नॉर्मल ऐसे समझाने की कोशिश की, फिर कृष्णा ने सारे लॉजिक्स यूज करना शुरू किया साइंटिफिकली। जब नंद बाबा नहीं माने, नंद बाबा ने कहा ठीक है कृष्णा, एक काम करते हैं, तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हें गोवर्धन बहुत प्रिय है, मैं समझता हूँ, तुम चाहते हो गोवर्धन की पूजा हो, तो हम यहाँ पे पूजा खत्म करते फिर गोवर्धन जाते। देखो नेगोशिएशन स्किल्स नंद बाबा के, ठीक है, इसको कहते हैं मम्मी पापा के एक्सपर्ट नेगोशिएशन स्किल्स। ठीक है, विन विन सिचुएशन, आप जो बोल रहे हो वो भी करते हैं, हम जो बोल रहे हैं वैसे भी करते हैं। बच्चा रोना तो बंद करेगा, बच्चे मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं, रो रो के मांगते हैं ना, तो उसका रोना बंद करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है दे देंगे, अच्छा ठीक है दे देंगे, बाद में देखी जाएगी, पहले ये करते हैं फिर वो करते हैं, ऐसे करके। तो वैसे नंद बाबा को लगा कृष्णा से पीछा छूट जाएगा, बड़ा पीछे पड़ा है, बंद करो ये यज्ञ, बंद करो ये यज्ञ। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है ये वाला यज्ञ करते हैं, ये खत्म हो जाएगा, फिर हम सब गोवर्धन जाएंगे, ठीक है, फिर गोवर्धन की पूजा करेंगे। बिकॉज नंद बाबा के लिए गोवर्धन वॉज अ माउंटेन। कर लो बात, माउंटेन की आज तक किसी ने पूजा करी है? नहीं करते ना, डीटीज की पूजा की जाती है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है ये करते हैं फिर वो करते हैं। कृष्णा वॉज एडमेंट, 7 साल का एडमेंट बच्चा। कृष्णा ने कहा नहीं पापा यही करना है। फिर नंद बाबा ने कहा ठीक है तुम रेडी होके आ जाओ फिर देखी जाएगी। फिर कृष्णा ने अपना साइंटिफिक लॉजिक लगाना शुरू किया, ठीक है। कृष्णा ने कहा देखो, गोवर्धन जो है वो हमारी गायों को घास देता है, वही हमारी गायों को पानी भी देता है, बारिश होती है तो ढेर सारे वहां पे सरोवर बनते हैं, उसमें हमें खेलने का मौका भी मिलता है, वही हमें फल भी देता है और फूल भी देता है, कई सारा हमें जगह देता है जहाँ पे हम खेल पाते हैं। गायों के बच्चे भी वहां पे बहुत आसानी से खेल पाते हैं। गाय जब पेट भर के वहां पे घास चरती है तो वापस आके हमें दूध देती है, उनके ही तो दूध से आप दही मक्खन और मलाई निकालते हो, और फिर हमारा गांव का उधर निर्वाह होता है। तो हो गई ना गोवर्धन की पूजा वैलिड। तो कृष्णा ने फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे गोवर्धन दिनचर्या में हमारी फैमिली की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है गोवर्धन। ये तो ऐसे हो गया जैसे हम दशहरा हो गया, धनतेरस हो गया, हम पूजा करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स की, दशहरे पे सारी दुकानें बंद होती है, सब लोग अपनी अपनी मशीन्स की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मशीन्स उनको हेल्प करती है अपनी फैमिली की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हाँ या ना। अपने फैमिली में जो भी लक्ष्मी आती है वो उनके मशीन्स की वजह से आती है, तो फैक्ट्री भी बंद होगी, दुकानें भी बंद होगी, वो सब लोग अपना अपना जो भी मशीन्स यूज करते हैं उसकी पूजा करेंगे। धनतेरस पे धन की पूजा होती है क्योंकि धन की वजह से घर में स्टेबिलिटी आती है थोड़ी सी। तो इस तरीके से कृष्णा ने फिर ये भी दिया कि देखो, दिवाली में आप धनतेरस पे भी ऐसी पूजा करते हो, फिर हम ऐसे सारी गोपाष्टमी पे गायों की पूजा करते हैं क्योंकि गाय हमें दूध देती है, तो हम गोवर्धन की पूजा भला क्यों ना करें, वो अगर हमें घास देता है तो फिर नंद बाबा को लगा हाँ ये भी सही बात है। फिर कृष्णा ने कहा आप विशेष पकवान बनाना शुरू करें, जैसे दाल, हलवा। देखो कृष्णा मेनू बताने में बड़े स्मार्ट है। दाल, हलवा, पकोड़े, पूरिया, मीठे चावल, गुलाब जामुन, खीर, रसगुल्ला तथा लड्डू आदि थोड़े बनवाना तो शुरू करो।
ब्राह्मणों से कहे कि वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में आहुतियां दे। उसके बाद सभी गायों को सजाए और उन्हें भोजन कराए। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न तथा धन की दान दे और हर व्यक्ति को और जानवर को भी प्रसाद खिलाए। गायों को घास खिलाने के बाद तुरंत ही गोवर्धन पूजा की जाए। तो कृष्णा ने ना पूरी मेथड बताई गोवर्धन पूजा कैसे करनी, क्योंकि कृष्णा को पता था इसके बाद भी जो आने वाले लोग हैं ना, स्पेशली कलयुग के आदि बुद्धि वाले होंगे, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा पूजा कैसे करते हैं। तो कृष्णा ने नंद बाबा को इंस्ट्रक्शंस दी, साथ साथ उनको तो देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसलिए दी क्योंकि आगे जाके हमारी जनरेशन को पता चले कि गोवर्धन पूजा एग्जैक्टली करते कैसे है। तो जब भी किसी के घर में गोवर्धन पूजा होती है, आज भी जब भी गोवर्धन पूजा होती है, जहां जहां पे भी होती है, तो ये सारी चीजें फॉलो होती है। ढेर सारा अन्न जो है, अलग अलग डिशेस जो है कुक होती है। इसमें जो लिस्ट दी है ना, वो सारा स्पेशली टेकन केयर ऑफ होता है। हलवा बनाए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं, रसगुल्ले बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन बनाया जाता है, मीठे चावल तो होते ही होते हैं, कृष्णा के फेवरेट है, पूरियां होती है, साथ साथ दाल भी होता है, और लड्डू तो होता ही होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल के हाथ में क्या होता है? लड्डू। कृष्णा ऑलवेज लव्स टू ईट लड्डू, और कृष्णा को स्पेशली दाल के लड्डू बड़े पसंद आते हैं। ठीक है, दाल के होता है ना, येलो कलर के दाल के लड्डू, वो वाले कृष्णा को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सब भोजन करो, फिर ब्राह्मणों को बोलो आहुति दे दे। ब्राह्मण जब आहुति देंगे उसके बाद गायों को सजाओ। यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के साथ साथ पैरेलली गायों का डेकोरेशन चलना चाहिए। फिर उसके बाद ब्राह्मणों का यज्ञ खत्म हो जाएगा, गायों का डेकोरेशन चलेगा। गायों का डेकोरेशन होने के बाद गायों को ही ब्राह्मणों को दान में दे दो। ब्राह्मणों को धन भी दे दो, खाना भी दे दो, अन्नदान भी करो, धन दान भी करो, और गो दान भी करो। तो ऐसे करके ब्राह्मणों को तीनों तरीके की दान दान करो। उसके बाद जो बची हुई गाय है, उनको घास चर रही है, उनका घास चरना हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, उनको साइड करो, फिर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो इस तरीके से आज भी गोवर्धन पूजा होती है। तो इस यज्ञ में परम संतुष्ट होऊंगा, कृष्णा ने कहा, क्या कहा कि ये यज्ञ करने से ना मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस होने वाली है फादर। ना नंद बाबा वाज लाइक कि पूजा मैं अपने बच्चे के लिए करूं या गांव के लिए करूं? गांव को जरूरत है ना बारिश की, सबकी खेती कैसे होगी, सबको अनाज कैसे मिलेगा? ये बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, इसको पता नहीं सबको जरूरत है इस बारिश की, सबकी खेती फल फूलनी चाहिए। सो नंद बाबा वाज काइंड ऑफ इन द फिक्स व्हाट टू डू। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, एंड कृष्णा इज लाइक ये करने से मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। आप बोल के देखो अपनी मम्मा को, मम्मा आज आप पूरी श्रीखंड बना दो, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी, देखना आपको मिलता है या नहीं मिलता। मम्मा बोलेगी रुक जाओ थोड़ा, अपने बर्थडे के लिए रुको, वीकेंड के लिए रुको, आज जो पराठे बने सब्जी बनी है वही लेके जाओ टिफिन में। लेकिन आप एक डायलॉग बोल के तो देखो, देखो रिस्पॉन्स क्या आता है। तो वैसे कृष्णा ने नंद बाबा को कहा मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे पूजा करोगे तो। और तब नंद बाबा ने फिर सभी ब्राह्मणों से सलाह ली, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, और उनको बुलाया और उनसे बात की कि कृष्णा का ये कहना है कि एक्चुअली गोवर्धन जिम्मेदार है हमारी गांव की ग्रोथ के लिए, जो भी हमारे गांव में बरकत आ रही है उसके लिए गोवर्धन जिम्मेदार है, और इंद्र जिम्मेदार नहीं है। तो ब्राह्मणों ने तो नेचुरली, ब्राह्मणों ने क्या करना था, कैसे किया ब्राह्मणों ने, ये क्या अनर्थ, इतने सालों से चली आती हुई पूजा, नंद बाबा आप अचानक से ये करोगे, रद्द करोगे? फिर नंद बाबा के फ्रेंड्स वहां पे आए, और नंद बाबा के फ्रेंड्स ने बताया देखो ब्राह्मण देवता, हम आपको ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन सच तो ये है कि ये जो बालक है ये हमारे गांव का रक्षण करता आया है, इसने ही हमें कालिया से बचाया है, इसने ही हमें बकासुर से बचाया है, इसने ही हमें तालवन के फ्रूट्स दिलाए हैं, और यमुना का मीठा पानी लौटाया है, इसने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा है, उसने अग्नि भी पी है। हमें साक्षात हमारे बच्चों ने बताया है कि ये बालक अग्नि पीता है अपने गांव को और गांव वालों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए, और हमारे बेटों को बचाने के लिए उसने साक्षात अग्नि का पान किया है। जब उन्होंने ब्राह्मणों को ये बताया तो ब्राह्मणों ने बोला ठीक है जी, आप जैसे बोलते हो। फिर उसके बाद एक ग्वाले आगे आए और बोले देखो ना,
जो कृष्णा ने बताया है, उसके बाद यज्ञ के बाद आपको गोदान मिलेगा, अन्नदान मिलेगा, और साथ साथ वस्त्र दान, धन दान भी मिलेगा। तो आप क्यों नहीं करोगे? तो ब्राह्मण बोले, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, आप जिसकी पूजा बोलोगे हम कर लेंगे। चलो चलो चलो, आप बोलते हो गोवर्धन की पूजा, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। माता भी ये पता नहीं तो तो करना है, लालच लगा अग्नि रहे हैं। आहुति तो देना है। ब्राह्मणों को तो ऐसे होता है ना कि उनको जहाँ पे अच्छे से यज्ञ करने के लिए बोला जाता है, वो तो समाज की इसके लिए सत्व गुण में रखने के लिए, समाज के हिसाब से उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, किसी के घर में मृत्यु हुई है तो वो लोग पिंडदान की पूजा करेंगे। उसके बाद जो भी पूजाएं होती है, डेथ रिचुअल्स, उसकी पूजा करेंगे। किसी के घर में बच्चा जन्मा है, उसका नामकरण संस्कार करेंगे। उसका फिर 6 महीने बाद अन्न ग्रहण संस्कार होता है, वो करेंगे। तो ये सारे ब्राह्मणों का काम ही होता है, जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यज्ञ करना। तो अभी ब्राह्मणों ने कहा ठीक है जी, आप बोल रहे हो तो हम कर लेते हैं, क्योंकि सारे गांव वालों ने कृष्णा का साथ दिया। फिर अगर ये बालक हमारा रक्षण कर रहा है तो उसकी बात मानना बनता है। तो तब नंद महाराज ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और मंत्रोच्चारण तथा भोग सामग्री के द्वारा गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी। तो वहां से पूरा क्या हुआ था, उसके बाद सारी बैलगाड़ियां चली थी। बैलगाड़ी में सारा सामान डाला गया था जितना भी यज्ञ का था, और सब लोग चले गोवर्धन के गोवर्धन का जो ये है स्टार्ट है, वहां पे चले गए थे। तो वहां पे 200 से ज्यादा बैलगाड़ियां चली थी गोवर्धन जाने के लिए। गोवर्धन जाने के लिए इतनी सारी गाड़ियां, गाड़ियों में सबसे पहले बड़ी बड़ी लेडीज को बिठाया, फिर बच्चों को बिठाया, और उसके बाद इन लोगों ने सबसे पहले सारा यज्ञ सामग्री, अन्न वगैरह सब चढ़ाया था। तो इससे हमें पता चलता है कि फैमिली में प्रायोरिटी में हमेशा ही बड़े बूढ़े पहले आएंगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना, मम्मा दादी को डायबिटीज है इसलिए आप मीठा कम बनाते हो, लेकिन हमारे लिए ज्यादा मीठा बनाओ ना, नहीं बच्चा, घर में जो बनेगा ना वही खाना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी में हमेशा दादी दादा ही पहले आएंगे, और आपको उनके हिसाब से ही एडजस्ट करना होगा। कभी आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बूढ़ों प्रायोरिटी में हमेशा पहले आएंगे। आप लोग भी बड़े हो जाओगे ना, और आपके माता पिता तब बड़े बूढ़े हो जाएंगे ना, तब भी प्रायोरिटी हमेशा वही रहेंगे। उनके हिसाब से ही घर चलेगा, फिर आपके हिसाब से चलेगा, उसके बाद आपके बच्चों के हिसाब से घर चलेगा। तो अभी आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, आपके हिसाब से तो घर के रूल्स बदलने नहीं है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो गाड़ियों में चढ़ाते वक्त इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रक्षण किसका किया, बड़े बूढ़ों का, उनको चढ़ाया गाड़ी में, फिर बच्चों को चढ़ाया। तो सीक्वेंस से, और फिर सारे ग्वाल जो थे, अब नंद बाबा के एज के, सारे वॉक करके साइड से जा रहे थे हाथ में लाठी लेके, ताकि कोई राक्षस आया अटैक करने के लिए तो इनके पास लाठी होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। कृष्णा का भी प्रोटेक्शन होना है, बलराम जी का भी प्रोटेक्शन लेकिन होना माता है, वाली का। जी, तो रियल इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंट और कृष्णा ना, डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, तो रियल। कृष्णा देख ले। हाँ जी, ये तो सच है। तो मुश्किल का समय आता था तब कृष्णा कृष्णा चिल्लाते थे, लेकिन शुरुआत में तो बनती है ना अपनी जिम्मेदारी रक्षण लेने की। जैसे नंद बाबा और सारे ग्वाले मीटिंग करते थे हर रोज, कैसे रक्षण किया जाए कृष्णा का, हर रोज कोई ना कोई आ रहा है मारने के लिए, हर रोज कोई ना कोई आ रहा है मारने के लिए, कैसे रक्षण किया जाए। तो वो लोग हर रोज मीटिंग करके कुछ ना कुछ प्लान बनाते थे कि अब हम गांव में किसी को भी बाहर के गांव वालों को अलाउ नहीं करेंगे अंदर आने के लिए। हमारे गांव वाले बाहर जाए तो चलेगा, लेकिन बाहर के किसी भी गांव वाले को हम अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से ये लोग प्लान, तो हमारा कर्तव्य तो बनता ही है। तो वैसे ही ये जितने भी ब्रजवासी थे, इनको कभी भी फुल रिविलेशन नहीं दिया था कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ताकि रस रहे। उनके जो डीलिंग्स थे कृष्णा के, उसमें बहुत पर्सनलाइजेशन हो, बहुत ही ज्यादा आत्मीयता का फीलिंग हो और रिश्ता हो। नहीं तो वो रिश्ता गुम हो जाता है। अगर आपको कोई बोले कि आपका छोटा भाई स्वयं कृष्ण है, तो आप कल से तो उसको ऐसे करोगे ना, हे भगवान उठो बेड से, हे भगवान नाश्ता कर लो। आपको क्या घंटा मजा आएगा भाई के साथ खेलने में। आप तो ऐसे ऐसे ही करते रहोगे, अरे ये तो कृष्ण भगवान है, अरे ये तो कृष्ण भगवान है, कौन खेलेगा, वो भी बोर हो जाएगा, भैया हाथ जोड़ना बंद करो, चलो क्रिकेट खेलते हैं बोलेगा। तो वैसे ही रस ही चला जाता सारा खेलने में से, और कृष्णा को डांटने में से। यशोदा मैया भी, हे भगवान कृपा करके मटकी ना फोड़ो, कैसे लगता सोचो। कृष्णा भी बोर होते, यशोदा मैया ने भी बोर हो जाना था,
और फिर नंद बाबा ने बोलना था, हे भगवान कहाँ पे भी चढ़ो लेकिन कालिया के माथे पे मत चढ़ो, हमें बड़ी टेंशन होती है भगवान। तो लीला ही बदल जाती सारी। इसलिए इन लोगों को इन लोगों को रिवील ही नहीं किया था कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ताकि नेचुरली लीला हो पाए। क्यों चढ़े थे कालिया के ऊपर? तुमने क्या हीरोगिरी करने का ठेका ले रखा है? तुम क्यों इतना रिस्क लेते हो? तुम्हें कुछ हो जाता कान्हा, तुम्हें कैसे जीती? ये डायलॉग निकलता ही नहीं ना यशोदा मैया के मुंह से। नंद बाबा कूदने के लिए जाते ही नहीं पानी में। नंद बाबा ऐसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं बचाऊंगा अपने बेटे को, मैं बचाऊंगा। अब नंद बाबा बचा सकते थे क्या कृष्णा को? पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन छोड़ो छोड़ो, मुझे मत पकड़ो, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। ये लीला होती ही नहीं, इतना नेचुरल इफेक्ट कैसे आता लीला में? तो वैसे ही ये वाली बात भी है कि रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, लेकिन सारे गांव वाले कृष्णा बलराम सारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बड़े बूढ़ों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऐसे बैलगाड़ी के साइड से वॉक करके। और सब लोगों ने अपने पास ऐसे सामान वामान भी उठाया था, गाड़ियों में भी डाला था। तो सब लोग चले और फिर वहां पे गायों को सजाने लगे। गायों के सींगों पे सोने के ऐसी परत लगाई थी, जो चद्दर डली हुई थी उस चद्दर पे भी सोने की कढ़ाई थी। ऐसे करके गायों को भी बहुत अच्छे चराने के लिए लेके गए गोवर्धन पे, चराया, साथ साथ डेकोरेशन। तो पैरेलली गायों के गले में इतने मोटे मोटे मोती होते थे, पता है, इतने मोटे मोटे मोती। इसे मोटे मोटे मोती की मालाएं पहनी जाती थी। और फिर उसके नीचे ऐसी घंटी, तो वो घंटी बजती थी। आपको पता है, जब घंटी से याद आया, जब भी कृष्णा मटकी फोड़ के मक्खन खाने जाते थे ना, तो घंटियां बजती थी, टिंग 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 टिंग। हाँ माता तो जी। कृष्णा कहते हैं कि अरे घंटी मत बजो, मुझे चुपचाप खाने दो। घंटी कहती, प्रभु भक्ति आप देव। भूख पाओगे और हम ना बजे, ऐसे हो सकता है क्या? तो कृष्णा जब भी मक्खन चुराते थे ना, अंधेरे में चुराने की कोशिश करे तो भी घंटियां बजती थी, टंग टंग टंग। उनका तो माता जी, कृष्णा घंटी देव को बोलते थे। हाँ। तो जब भी हम भोग लगाते हैं कृष्णा को, हम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, ऐसे टंग 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 टंग, तो घंटी बजनी है बजनी है, बिना घंटी बजाए भोग नहीं लगता। तो वैसे ही कृष्णा जब भी छुप छुप के कुछ करने जाते थे ना, घंटी बज के सबको ऐलान कर देती थी कि देखो 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 कृष्णा भोग पा रहे, भोग पा रहे। तो गायों के गले में घंटी होती थी, तो फ्रेश फ्रेश घंटी बांधी गई थी गायों के गले में। बहुत सुंदर सुंदर हार डाले जाते थे, फूलों के भी डाले जाते थे, मोतियों के भी डाले जाते थे। तो वैसे गायों का बहुत सुंदर डेकोरेशन आज भी आप देखोगे ना, ब्रज में गोपाष्टमी पे इतना अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना गायों को। धो के ब्रश से अच्छे से धोते हैं, और गले में बहुत कलरफुल मालाएं डाली जाती है, चादर भी डाली जाती है, बहुत सुंदर। उनको ना होली में रंग होते हैं ना, रेड येलो, उस कलर से भी अच्छे से उनको डेकोरेट किया जाता है। तो वहां से गायों को डेकोरेट किया, गोपियों ने भी अपने आप को अच्छे वस्त्रों से सजाया। गोपियां भी बहुत अच्छे से डेकोरेट होके चली गई और बैलगाड़ी में बैठ के कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगी। गोपियों ने करना क्या है, हमने अद्भुत कृष्ण में देखा था ना, गोपियां दिन भर कृष्ण के बारे में बात करती है। अच्छा, हम देख नहीं सकते थे क्या हुआ, हम कानों से अमृत पान करेंगे, हम कानों से कृष्णा को सुनेंगे और कृष्णा की लीलाओं का अमृत पान करेंगे। तो गोपियां दिन भर, वैसे ही गोपियां गाड़ी में बैठी बैलगाड़ी में और कृष्णा के बारे में गप्पे लड़ाने लगी। तो ब्राह्मणों ने फिर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों अर्थात गोपियों को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात कृष्ण ने सबके समक्ष एक विशाल तथा अद्भुत रूप धारण किया। ये गोवर्धन में ये सब लीलाएं चल रही थी, तब कृष्णा ने बड़ा सा रूप धारण किया, अद्भुत सा, ह्यूज। कृष्णा बड़े गोवर्धन का रूप। बड़े बड़े होते गए और कृष्णा ने गोवर्धन का रूप धारण किया, लिटरली गोवर्धन का। और कृष्णा ने कहा, मैं ही गोवर्धन पर्वत गोवर्धन। हूँ। इतना बोले कृष्णा जोर से, वो भी गोवर्धन की आवाज में, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। इतना कहकर वहां पर अर्पित सभी पकवानों को कृष्णा खाने लग गए। जितना भी और पकवान माता जी, जहाँ से आया था, 200 बैलगाड़ी में आया था सब। माता जी, हाँ जी। और फिर कृष्णा बोल रहे थे, अनियोर हाँ। अनियोर। उसके बाद कृष्णा ने सारा खाया, मुंह में डाला, सारा ऐसे खाने लग गए। बस चट करके 200 गाड़ियों में जितना आया था सारा खा गए। फिर सारे गांव वाले, अरे खत्म हो गया, खत्म हो गया। कृष्णा ने बोलना शुरू किया, अनियोर 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 अनियोर, मतलब अनियोर। और दे दो, और दे दो। ये जहां पे कृष्णा ने कहा था उस गांव का नाम ही अनियोर पड़ा है।
तो हम लोग आज भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं ना, तो वहां पे बताते हैं ये देखो अनियोर गांव आया था, यही पे कृष्णा ने गोवर्धन बन के अनियोर 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 किया था, तो उस गांव का नाम ही अनियोर पड़ गया। तो कृष्णा अनियोर अनियोर मतलब गिव मी मोर गिव मी मोर। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत से ही आती है। तो अनियोर करने लग गए कृष्णा। जैसे ही उन्होंने ऐसे करना शुरू किया, गांव वालों की तो मतलब जैसे बैंड बज गई, कहाँ से लाए कहाँ से लाए। सब लोग भागते भागते अपने घर पे गए। घर पे अभी थोड़ा सा तो खाना बचा हुआ रखा था, सब कुछ पूजा में थोड़ी ना कोई लेके आता है, थोड़ा सा बचा के भी रखते हैं। वो सारा निकाल के सबने फिर से हंडे भर के सारी कढ़ाई वगैरह सब भर के यहाँ पे लाया, वहां पे लाया, फिर से कृष्णा ने चट करके खत्म कर दिया। इतना बड़ा तो गोवर्धन पर्वत। वापस अनियोर अनियोर अनियोर। फिर सारी गोपियां भागी, जितना भी अनाज घर में था उसको उल्टा किया, किसी ने अनाज को आटा बनाना शुरू किया, किसी ने दाल डाली बड़ी बड़ी। वापस कुकिंग शुरू हुई, ढेर सारा वापस कुकिंग हुआ, वापस डिशेस बनी, वापस लाया गया बैलगाड़ियों में इतना सारा। और कृष्णा खाए जा रहे अनियोर अनियोर बोले जा रहे हैं। कृष्णा का पेट ना भरे, गोवर्धन का पेट भर सकता है, कितना बड़ा है गोवर्धन, माई गुडनेस। तो फिर ये सब कृष्णा की लीला चल रही थी, ठीक है, कृष्णा बड़ा मजा ले रहे थे। इनफैक्ट कृष्णा सबको मौका दे रहे थे। हुआ क्या था ना, सारी गोपियों को लगता था कि हमें मौका मिलना चाहिए कृष्णा को खिलाने का, क्योंकि जब उनके बेटे घर पे आके बताते थे ना कि माँ तुमने जो लड्डू बनाया था वो कान्हा को बहुत अच्छा लगा, तो तब उनकी माँ को लगता था काश मुझे भी उसके चेहरे को देखने का मौका मिलता कि कैसे लगता है मेरे हाथ के लड्डू खा के। फिर कुछ बेटे घर पे जाके बताते थे माँ तुमने बनाए हुए रसगुल्ले कान्हा को बड़े अच्छे लगे। तो तब जो गोपियों के मन में भाव आए थे ना कि हम बनाते तो है, लेकिन कृष्णा जब खाते हैं तब वो उनके चेहरे पे जो आनंद है वो हमें देखने को नहीं मिलता। हमसे ज्यादा लकी तो वो ब्राह्मण पत्नियां हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्णा को भोग भी लगाया, चुप चुप के पेड़ के पीछे से देखा भी कि कृष्णा कितने हैप्पीली खाते हैं उनके हाथ का बना हुआ भोजन। और यहाँ पे हम हैं, सुबह से लेकर शाम तक वेट करते रहते हैं, अब कृष्णा आएंगे अब कृष्णा आएंगे। हमने बनाए हुए लड्डू, हमने बनाए हुए रसगुल्ले कृष्णा जब आस्वादन करते हैं तो हम उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी नहीं देख पाते। हद ही होगी, हमारे के सुकृति इतनी कम पड़ गई कि हमें इतना भी देखने का मौका नहीं मिलता। तो कृष्णा ने जब ये सारा अनियोर करके खाया ना, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे हैप्पीनेस वाले जो भी था, वो सारा गोपियों को फर्स्ट हैंड देखने को मिला। और तब गोपियों को लगा कि अरे बाप रे कृष्णा तो रुकते ही नहीं है। क्योंकि जब भी उन्होंने मटकी से फोड़ के खाया था ना तब चेहरे पे क्या होता था, नॉटीनेस होती थी और डर भी होता था। यशोदा माई ने जब भी पकड़ा तो डर था कृष्णा के, तो किसी को प्रसन्नता तो दिखी नहीं थी कृष्णा के चेहरे पे, बिकॉज ही यूज टू इट राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग थिंग्स एट राइट प्लेस। तो कृष्णा ने हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा करना था, तो उनको ऐसे प्रसन्नता वाले कृष्ण देखने को नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पे उनको देखने को मिले, इसलिए कृष्णा ने उनको इतना ज्यादा सर्विस की अपॉर्चुनिटी दी। तो कहते हैं ना, हम जाप करते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप का मतलब ही होता है कृष्णा गिव मी द अपॉर्चुनिटी, गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, कृष्णा गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, कृष्णा गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो ये पूरा हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब ही यही है, भगवान हमें सेवा दो, भगवान हमें सेवा दो, कृष्णा हमें सेवा दो, कृष्णा हमें सेवा दो, कृष्णा हमें आपकी सेवा करनी है, कृष्णा हमें आपकी सेवा करनी है। हम 16 माला में सिर्फ सेवा ही मांग रहे होते हैं। अब जब कभी कृष्णा प्रसन्न होंगे तब सेवा देंगे। अब सोचो कृष्णा ने गोपियों को प्रसन्न होकर कितनी बड़ी सेवा दी, बनाओ मुझे खिलाओ, आपको जितना आस्वादन करना है जितना देखना है मैं आपके हाथ का बना हुआ भोजन खाऊंगा, आप जितना मुझे देखना चाहते हो मन भर के देख लो। तो कृष्णा ने गोपियों की इच्छा पूरी की थी तब। फिर जब इंद्र को ये पता चल गया कि ये क्या है, मेरी पूजा बंद हो गई, ये तो गलत बात होगी, मेरा तो चाय पानी नाश्ता ही बंद हो गया, मेरा तो इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। आसपास देखो तो सारे बाकी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, सब मुझे चिढ़ाएंगे कि हे इंद्र तुम्हारी कोई पूजा नहीं कर रहा, हमारी देखो पूजा, सारी वैष्णो माता सारी माता है शिव जी सब बोलेंगे देखो देखो हम तो आज यज्ञ में ये खा के आए वो खा के आए। इंद्र देवता विल बी लाइक अच्छा मुझे कुछ मिला नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मिला नहीं, वैसे तो जो मिलता है वही मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला। इंद्र देवता की इमेज का भी सवाल था, साथ साथ इंद्र देवता को बुरा भी लग गया कि क्या मुंह दिखाएंगे बाकी देवताओं में, उनकी क्या इज्जत रहेगी।
तो इंद्र देवता को तो बड़ा गुस्सा आया। प्लस इंद्र देवता के नीचे इतने सारे बादल होते हैं, वो भी बोलेंगे जी प्रभु आपकी पूजा बंद हो गई, अब हमने क्या करना है, हमारा रोल, हम जाए या नहीं जाए। ये तो ऐसे ही हुआ ना, पुलिस इंस्पेक्टर को किसी ने खिलाया नहीं, तो वो नीचे के लोगों को पूछ रहे हैं अच्छा गाड़ियों को रोके ना रोके, उनसे कुछ वसूली करे ना करे, आप बताओ। तो वैसे हुआ। तो बड़ा गुस्सा आया उनको। इंद्र को ज्ञात हुआ कि उनके लिए संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण ने रोक दिया है। अत्यंत क्रोधित हो उठे इंद्र। इतना गुस्सा आया उनको कि उन्होंने जल्दी से अपने सबसे पावरफुल बादल को बुलाया, संवर्तक संवर्तक करके संवर्तक को बुलाया। संवर्तक कौन सा बादल होता है, जो फटके बारिश करता है, वो ऐसे वो ऐसे ऐसे ड्रिजलिंग बारिश, सूदिंग बारिश, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी फील होने वाली ऐसी वाली बारिश नहीं करता वो ऐसी बारिश करता है मानो किसी ने बकेट उल्टी कर दी हो। लिटरली बादल फूटना सुना है, चंबा में बादल फूटा था एक बार हिमाचल में, तो बादल फूट के पूरा पहाड़ टूट के नीचे आ गया था। तो बादल फूटने वाली जो बारिश होती है ना, वैसे वाला संवर्तक बारिश कराता है। तो जब भी आप न्यूज में कभी पढ़ोगे ना, यहाँ पे बादल फूटा, वहां पे बादल फूटा, तो वो संवर्तक का ही काम होता है, और कोई बादल नहीं करता ये सारे काम। तो ये सबसे पावरफुल बादल होता है, उसको इंद्रा ने बुलाया। इंद्रा का गुस्सा देखो, नेक्स्ट लेवल का एस्केलेट कर दिया उसने। उसने बुलाया संवर्तक को, बोला वृंदावन पर छा जाओ और सारे क्षेत्र को जल से भर दो। पूरा वृंदावन को पानी से भरने की आज्ञा मिली। अब सोचो कहीं पे चींटी का घर हो, और चींटी के घर पे आपने एक बकेट पानी डाल दिया, और वो सारा छोटू सा पॉन्ड था जहां पे चींटी का घर है, वो सारा पानी से भर दिया। सारी चींटियां मरेंगी या नहीं मरेंगी, मरेंगी ना। वैसे वाला काम इंद्र ने करने को बोला संवर्तक को। सही है क्या, ये गलत है ना, गलत काम किया ना, रिवेंज लेना गलत बात होती है। तो इंद्र ने ये काम किया। उसको ये नहीं पता कि भैया इतना पानी भरेगा, तो हम भी खुद चींटी के घर पे पानी ना डालें। हम डालेंगे कभी बकेट भर के, अरे चींटियों का बड़ा घर बना है गार्डन में, और हम सारा पानी से उस माता जी। चलो मार देते हैं सारी चींटियों को, ऐसा करेंगे हम कभी? नहीं ना। नहीं। लेकिन इंद्र देवता का गुस्सा देखो कितना बुरी चीज होती है। गुस्सा आपकी सत सत विवेक बुद्धि को खा देता है। पूरी जितनी भी आपने पुण्य कमाए होंगे ना आज तक, गुस्से में वो पावर होती है। आपके पुण्यों के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सारे कट करने की पावर क्रोध में होती है। सिंपल सी बात है। अगर आपने जितने भी यज्ञ किए होंगे, ज्ञान योग किया होगा, अष्टांग योग किया होगा, ध्यान योग किया होगा, बड़ी सारी चैरिटी की होगी, लेकिन जो इंसान गुस्सा करता है ना, वहीं पे उसके पुण्य के सारे रिजल्ट्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उसको वापस ए से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे इंद्र देवता भूल ही गया कि अरे ही शुड हैव सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। भाई आप स्वर्गलोक के स्वामी हो, आप तो स्वर्ग के राजा हो, आपको किस चीज की कमी है? आपको दो रोटी, आपको दो पूरियां कम क्या पड़ गई, आपको इतना गुस्सा आ गया? नो ग्रेटिट्यूड एट ऑल। तो उनके गुस्से से ही उन्होंने बोला कि पूरा वृंदावन डिस्ट्रॉय करो। अब वृंदावन में क्या क्या आता है, गाय आती है, गायों के बछड़े आते हैं, गोपियां आती है, गोपियों के न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, टॉडलर बेबीज आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं, नंद बाबा कृष्णा की पूरी फैमिली आती है, प्राणी भी है, बच्चे भी है, बड़े बूढ़े भी है, सबके माता पिता भी है। ये तो ऐसी ऑर्डर, मोर माता जी, मोर। मास किलिंग की ऑर्डर होगी, ये तो मास किलिंग की ऑर्डर होगी। इतना सीवियर ऑर्डर। माता जी सारे पशु है वहां पर। पक्षी सब, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे, ये ऐसी ऑर्डर किसी ने नहीं देनी चाहिए। भगवान ना करे ऐसे कभी किसी को क्रोध आए, लेकिन इंद्र देवता को क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि सारे क्षेत्र को जल से भर दो। मैं भी अपने हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आ रहा हूं। तो अंधड़ को साथ लेकर आ रहा हूं मतलब किसको लेके आ रहा हूं? मैं आंधी तूफान को लेकर आ रहा हूं। इस तरीके से आंधी चलेगी कि आंखों से आप चाहो भी तो कुछ नहीं देख पाओगे। तो ये किसका रूप हुआ, तृणावर्त वाला रूप हुआ या नहीं हुआ? तृणावर्त तो हाँ खुद माता। असुर था और खुद अंधड़ लेके आया था, लेकिन यहाँ पे देवता होके क्रोध उसके अंदर इतना आया कि उसने असुरी एक्शन ली। वो असुर तो थे नहीं इंद्र, लेकिन असुरी एक्शन हुई। मैं अंदर लेके आ रहा हूं, व्हाट इज दिस भैया? मतलब आप पहले आर्मी भी भेज रहे हो, डिस्ट्रक्शन भी करा रहे हो, और पीछे से और ज्यादा वेपनरी ला रहे हो, ये क्या बात हुई, इतना गुस्सा? तो कहते मैं अंदर लेके आ रहा हूं, तो मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा।
इंद्र ने कहा मैं वृंदावन वासियों को इस तरीके से पनिश करूंगा कि मैं अपनी फुल पावर लगा दूंगा उनको डिस्ट्रॉय करने में। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगर। एंगर इतना बुरा ये है ना, क्रोध, क्रोध इतना बुरा बुरा अनर्थ है जो आपको पता भी नहीं चलता और आपका नुकसान कर देता है, आपको एक सेकंड में आपको ऊपर से नीचे आके गिरा देता है। इसलिए कहते हैं कि बार बार हरि नाम लेना चाहिए, इतना हरि नाम लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ही इंसान अपना आपा खो देता है और ऐसी चीजें बोल देता है जो वो सेनिटी में तो कभी नहीं बोल पाएगा। अगर वो सच में सेंस में हो ना, तो वो ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करेगा। क्रोध है जो उससे बहुत बुरे भले शब्द बुलवाता है, वो इंद्र देवता से हुआ। तो राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर छा गए। घातक बादल मतलब ढेर सारे पानी से लदे हुए ब्लैकिश ब्लैकिश बादल। ये तो ऐसे हुआ ढेर सारे, मतलब बॉम्ब होते हैं ना, ढेर सारे ग्रेनाइट से भरे हुए वैसे वाले बादल। मतलब ये अगर फूटे ना, ऑन द स्पॉट आपका घर टूटा समझो, ऑन द स्पॉट घर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। ऐसे वाले घातक बादल वृंदावन के ऊपर छा गए। एक सेकंड में वहां पे पूजा चल रही थी, अनियोर अनियोर चल रहा था, सब लोग बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, और देखा अंधेरा, सडनली अंधेरा, ऐसे कैसे अंधेरा हो गया। तो सारी शक्ति से वो लोग वर्षा का जल बरसाने लगे। अंधेरा तो हो गया, सूरज को भी कवर कर लिया, और साथ साथ वहां पे फिर बारिश होने लगी। पीछे से इंद्र देवता आ गए, अंदर लेके आ गए, साथ साथ चमकाने वाली बिजली लेकर आए। और इंद्र देवता ने सिर्फ बिजलियां चमकाई नहीं, बिजलियां गिराई भी वृंदावन में। इतनी जगह पे पेड़ जलाए ना बिजली गिरा गिरा के इंद्र देवता ने, मतलब डिस्ट्रक्शन की ना कोई लिमिट नहीं छोड़ी थी इंद्र देवता ने। वहां पे बरसाने लगे बादल, भयंकर रूप से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। बहुत ज्यादा हवा, एक तो चलो बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं, बारिश के साथ बहुत ज्यादा हवा चलती है ना तो ठंड भी बड़ी लगती है, जल्दी से वायरल हो जाता है। सोचो आज छोटे बच्चे होंगे, कितनी ज्यादा ठंड लगी होगी। कोई तो प्रिपेयर होके नहीं गया था कि ठंड लगेगी तो हम स्वेटर पहनेंगे, ढेर सारा ब्लैंकेट पहनेंगे। कोई प्रिपरेशन नहीं थी, फंक्शन की प्रिपरेशन थी, फंक्शनल कपड़े पहन के गए थे, और उतने में बारिश और हवा साथ साथ चल रही थी। ये लीला हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, श्री श्री जय राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री जय कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय